जो प्रपोज किया गया वो ये किया गया कि 10-12 मेंबर और बढ़ने चाहिए। अब 10-12 मेंबर में भारत सरकार ने G4 का मॉडल रखा। हालांकि यूके आज हमारे साथ फुल खड़ा दिखाई दे रहा है, फ्रांस भी खुला खड़ा दिखाई दे रहा है, रशिया भी खुला दिखाई पड़ रहा है, यूएस भी खुला खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है तो वो चाइना का वीटो इस्तेमाल हो सकता है। आगे क्या होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने जिस प्रकार से अपनी गतिविधि बढ़ाई है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार भारत की पहुंच बढ़ी है, चाहे वो यूक्रेन वॉर के समय की बात आती हो, चाहे वो पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल की बात आती हो, चाहे अरेबियन कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट की बात आती हो, इन सभी सिचुएशन में भारत की राय एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में, महती भूमिका में थी। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अब से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। भारत सरकार ने दावे के रूप में इस रिफॉर्म में अपनी भूमिका तय कर ली है। फ्रांस ने तत्काल भारत का समर्थन किया उसी जगह पर। डेनमार्क ने तत्काल समर्थन की, और डेनमार्क में आपको बता दूं इन कंट्रीज़ में क्या हुआ, और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तत्काल समर्थन किया। इनमें भारत के प्रधानमंत्री जिन जिन देशों में एटलीस्ट हो आए हैं वो कंट्री तो खुले रूप में समर्थन देने को तैयार है। यानी कि भारत ने जिन जिन कंट्रियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत भारत के प्रधानमंत्री की रिसेंट विजिट करवाई, वो कंट्री तो सभी खुले मुक्त हृदय से भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी कंट्री भी आएंगे ही। अफ्रीकन कंट्री खुला समर्थन भारत को दे ही रहे हैं। यूरोपियन कंट्रियों में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री भारत के साथ हैं। एशियन कंट्री भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं। बचता है तो केवल और केवल चाइना के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता भारत का विरोध विश्व का कोई और कंट्री, पाकिस्तान कर सकता है, उसकी कोई औकात नहीं है। एक आध कंट्री पाकिस्तान के लल्ले पंजे भी कर सकते हैं जो उनकी दोस्ती वोस्ती इस्लाम मुस्लिम के नाम से जानते हों, पुरानी टेक्नोलॉजी पर, पुराने धार्मिक विश्वासों पर चलने वाले लोग हों, 1500 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हों, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जनरली मुझे लगता है 200 में से 195 कंट्रियों का मिनिमम समर्थन भारत को मिलेगा। और